जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम भाइयों को वेलकम और खुशामदीद। सलामत रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। तमाम भाइयों के लिए जी ढेरों दुआएं। अल्लाह पाक सब के लिए आसानियां पैदा करे। ये है जी इंटरनेशनल थाई लॉटरी का फार्मूले का मकसद क्या है। जो भी कुरानंदाजी होती है जिसमें इनाम निकलते हैं, ये इंटरनेशनल थाई लॉटरी की जो टिकट होती है उसका फार्मूला FORMULA फार्मूला का मकसद ये होता है कि ये फार्मूला हो सकता है, ये गैस होते हैं, ये गैस होते हैं। इनमें कोई लग जाए तो ठीक है, ना लगे तो गैस है, कुछ भी हो सकता है। ये कुरानंदाजी जो होने जा रही इंटरनेशनल थाई लॉटरी की, जिसकी डेट है 16/4/2024, ये आपके सामने है। जिसकी डेट है 16/4/2024। इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा जो भी प्राइस बॉन्ड होते हैं, इन नंबरों के प्राइस बॉन्ड ख़रीदें। आप भी खुशहाल, हुकूमत पाकिस्तान भी खुशहाल, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये सिर्फ ओनली नॉट अलाउड पर्ची, यानी जुआ कानूनन जुर्म है। तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि आप फार्मूला सिर्फ ओनली देखें, इसके प्राइस बॉन्ड ख़रीदें। आप भी खुशहाल, हुकूमत पाकिस्तान भी खुशहाल, पाकिस्तान जिंदाबाद। और FORMULA फार्मूला। तो चलते हैं। ये इंटरनेशनल थाई लॉटरी का ये लिखा हुआ है फाइनल शॉट, ये इंटरनेशनल थाई लॉटरी की। अब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लग सकता है। तो इसमें सिर्फ हम फार्मूले बताते हैं। सबसे पहले तो हम अपना फार्मूला, ये सेंटर क्या, अगर किसी की समझ में आ जाए, ये सेंटर है। सेंटर कहाँ पड़े हुए हैं, ये आपका 25 लगा है, 2705। जिस लिहाज से वो चल रहा है उसी लिहाज से है। अब चलते हैं जी हम रूट की तरफ। और रूट कुछ इस तरह है। और अपने भाइयों से, तमाम भाइयों से यही गुजारिश करेंगे, यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इन नंबरों के प्राइस बॉन्ड ख़रीदें, आप भी खुशहाल। या इंटरनेशनल थाई लॉटरी की टिकट ख़रीदें, आप भी खुशहाल, हुकूमत पाकिस्तान भी खुशहाल। सबसे पहले तो हम चलते हैं जी, ये जो भी क्लोज़ की तरफ चलते हैं जी। चलो, मेरे पास जो मुझे, यानी कि मुझे अच्छे लगे हैं वो ही मैंने तो लिखने हैं ना जी। ये आपके क्लोज़ हैं। और कौन कौन से हैं, ये है आपका 9, ये है 1 और ये है आपका 5। ये है जी क्लोज़ आपके। ठीक हो गया। जिसकी डेट है ये 16/4 ये 2026। ठीक है जी। ये है इंटरनेशनल थाई लॉटरी के, ये आपके क्लोज़ हैं जो मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहले तो इन्हीं की तरफ चलते हैं। चल जाए तो दुआओं में याद रखें, वरना हमारी तरह दुआएं करते जाएं। और यहाँ से हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात तो ये करेंगे, चंद भाई हमारी उर्दू की बात, यानी उर्दू स्पीक सुनते भी हैं, समझते भी हैं। चंद भाई ऐसे हैं जो हमारे पाकिस्तान में रहने वाले, वो पंजाबी समझते हैं, उनको नहीं समझ आती उर्दू की, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। लेकिन आसान जो होती है उर्दू में ही हम वीडियो बनाते हैं। लेकिन आज हम कह रहे हैं, मेरे एक भाई ने, 2 भाइयों ने कमेंट किया है कि उस्ताद हमें उर्दू में कुछ कम समझ आती है, थोड़ा सा वहाँ पंजाबी में भी बोल दिया करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जिस तरह, यानी कि पहले वक्तों में तो बहुत अच्छे चल रहे थे। मैंने तो कहा था रमज़ानुल मुबारक में कि दुआ करें, किसी नेक बंदे की दुआ हुई, बल्कि हम नहीं बहुत सारे अलविदा कहेंगे कि एक व्यूज़, यानी कि अगर आप 1000 व्यूज़ पे, जो इस वक्त जो नई पॉलिसी है हमारे पाकिस्तान, जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं और उनकी तरफ से, यानी कि सबको इतला भी मिली हुई है, तो पॉलिसियाँ चेंज होती रहती हैं। ठीक है। तो और मैं पंजाबी में भी कहता हूँ जी, हूँ यानी कि चैनल वो ही बंदा चलाएगा ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ माल लैके बैठा होएगा कि जिन्हें अपनी तरफों टैक्स अदा करना है। ठीक है। ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਚਲਾਵੇਗਾ, यानी ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਗਾ ਟੁਰ ਪਵੋ, ਤੇ ਜੇ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਣ ਇਹਦੀ ਵੀ 200 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਛਪਾਉਣ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਜਾਈਦਾ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੋਈ ਚੰਦ ਸਾਡੇ ਆ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫੌਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲੂਸ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ
यही चीज़ है जिन्नी मैं मेहनत की या कोशिश की अपने भाइयों वास्ते वो तुहाडे सामने है। तो लिहाजा ये सारा निज़ाम अगर मैं आकड़े जिथे 2 लादा हुंदा सी उत्थे 8 भी लग जावन ना जी, तो उनका बुरा महसूस करना हो तो भले कर लेना, क्योंकि मेरी तो मेहनत है। तो किसी की समझ आ गया करन तो वो जनाब 400 चल, नहीं तो मैं तो यानी पिछे मेरे माल को नहीं तो मैं अगे आना को नहीं। ये मैं रमज़ान शरीफ ही कह दिता सी। पंजाबी समझते हो ना, पंजाब वाले यानी कि पाकिस्तान वाले यानी कि साढ़े हिस्से दे विच पाकिस्तान जिंदाबाद तो बड़ा कुछ जानते हैं तो पहचानते हैं। और हकीकत ये है कि अगर 10,000 व्यूज़ अगर तुहाडे बन जान ना तो तुहानू $2 या $2.5 मिलणगे बा मुश्किल। वो भी आउंदे वेखणगे कि इस इहदे ते वाच टाइम किन्ना है, इसने किन्ने किन्ने बंदियां ने वेख्या, किन्ने किन्ने वो ऐड अगे टपाए, ये वो लेना देना। और हकीकत ये है कि मैनू पहले ही नज़र आ गया सी रमज़ान उल मुबारक के महीने दे विच कि यह साढ़े जेडे व्यूज़ आ रहे हैं ना जी, या कुछ बल्कि उन्होंने को सब कुछ तुहाडे सामने ही है, तुहानू पता भी लग गया होना है, तो जिन्हों नहीं भी पता लग्या हुण पता लग गया। तो लिहाजा जिहड़ा है ना जी, ए जो भी जिहड़ियां कुरानदाजियां 2 आ रही हैं ना जी, ए वीडियो तो तवज्जो देनी है, इत्थों ही कुछ हासिल कर लेना है। हो सकता है कि अगे कोई लावां दिल करे, ठीक है, नहीं तो अल्लाह दे सुपुर्द। तो जेडे मेरे नाल जुड़े हुए हैं ना जी, वो 0315 79 18 800 पूरे ते ये फार्मूले वाले सिर्फ उन्होंने वास्ते पैगाम है कि यार मैं अपना सारा निज़ाम चेंज किया है, ठीक हो गया। जेडे भाई कमेंट शमेंट करते सी, लिहाजा 2 ड्रा अपनी मर्जी नाल ही तो सारा सिस्टम एक बारी मैं चेंज कर दिता। अगर मैं बाफजले ज़िंदगी मैनू पिछों कोई सपोर्ट हुई यानी पिछे माल होया तो मैं अगे यह वीडियो चाहता रहांगा, नहीं तो बड़े बड़े किंग मास्टर इत्थों उस बगैर सलूट तो कोई तो चले गए ने, तो असी तो सलूट करके ही जाना है। तो बल्कि मैनू तो पिछे ही जिन्ने दिन गुजरे ने उन्होंने च सलूट कर दिता सी। तो टाइम नज़दीक जो आ जाता है ना, हर चीज़ का पता लग जाता, उनकी छठी हिस्स कह जाती है। तो अलहमदुलिल्लाह मैं रमज़ान अल मुबारक च किया सी, तो हुण तां बल्कि जिन्हां दे यूट्यूब चैनल ने उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ा पता लग गया। तो लिहाजा यार अपने अपने किवें कहंदे ने, जदों कोई तुहाडा घोड़ा भजदा होवे ना जी तो तुहाडा ही है, तो जदों घोड़ा रह जावे ना तो फिर उहदे ते उम्मीद नहीं रखी दी हुंदी, क्योंकि जद तक तुहानू पिछों सपोर्ट नहीं होनी तुसीं अगां चलना ही नहीं है। तो 7 साल बड़ी सर्विस की, अगर नसीब मुकद्दर तुहाडा सी। तो लिहाजा जी है हुण आपां चलने जी है थोड़ा जिहा ए जुट दा ओपन लगे है, पंजाबी च आ गए। ये वाला जो है जी 8 का ओपन यानी जुट में लगा, आगे कली का क्लोज, जुट का ओपन है, कली का क्लोज, कली का ओपन है, जुट का क्लोज है, कली का ओपन है, जुट का क्लोज है, जुट का ओपन है, कली का क्लोज है। और जुट का ओपन था तो कली का क्लोज लगना था, लेकिन मैं 20 पे खड़ा हुआ था कि इस बार यार नया ड्रा है तो हो सकता है ये कर जाए, क्योंकि मैंने जो मेरे साथ जुड़े हुए थे ये पहला एक ही सिंगल ही आंकड़ा था, ये 20 का मेरा। तो वहाँ पे बंदे कहते हैं जी वो जी एक ही ओपन कर दो। वाह, मैंने क्या कहा बात है जी, अगर मुझे पता होता तो फट्टे वाले को एक पता हो ना, जो फट्टा लगाने वाला है उसको पता हो तो यकीन जाने वही करोड़पति हो। तो इसलिए कह रहा हूँ ये 2 ड्रा आपके लिए है जी, वो आप अपनी मेहनत इसी वीडियो में कुछ चेक करें, आपको पसंद आ जाए तो दुआओं में याद रखें, वरना अब जो मैंने क्लोज बताए हैं वो आपको क्लोज बताने लगा हूँ। अच्छा जी, वो हैं जी आपके क्लोज, कहाँ से शुरू करें जी? चलो ये इधर लिखे हुए थे जी, यहीं से चलते हैं आगे, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ये ले जी आपके क्लोज आ गए जी। देखिए ये 2018 से आपके क्लोज है, ये आपके क्लोज है, इन्हीं में क्लोज लगेगा। 3 का क्लोज पास हो जाता है, यही आपके क्लोज है। 7 का क्लोज आपका पास हो जाता है, यही आपके क्लोज है। 0 का क्लोज आपका पास हो जाता है, यही आपके क्लोज है। और यहीं से आपका क्लोज 9 का पास हो जाता है और यही आपके क्लोज है। यहाँ से 8 का क्लोज आपका पास हो जाता है, यही आपके क्लोज है। यहीं से आपका क्लोज पास हो जाता है, यही आपके क्लोज है। यहीं से क्लोज आपका 6 पास हो जाता है, यही आपके क्लोज है। समझ आई जी कोई बात? उम्मीद है कि क्लोज़ों वालों को बड़ी समझ आ गई होगी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। अब हम चलते हैं जी एक और रूट की तरफ, ठीक है। देखिए जी ये बहुत बड़ा एक सिस्टम पड़ा हुआ था, वो रेगुलर जो चल रहा था।
अब बात है जी कि यहाँ पे आपका है जी ये 3 और 8, ठीक हो गया। अब इसके नीचे अगर हम क्लोज़ों की तरफ जाएंगे तो वहाँ आपका 9 और 1 और 5 का क्लोज़ है। तो यहाँ पे अगर क्रॉस में अगर चला जाएगा, ये क्रॉस आपका, ये क्रॉस है आपका, तो क्रॉस यहाँ पे अगर लगता है तो सबसे पहला आंकड़ा ये आपका 39 का है, ये ठीक हो गया। और ये अगर लगे तो यही क्लोज़ लगेगा ना। अगर ये 39 का ये 93 कर दे तो वो कर सकता है। तो यहाँ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये क्लोज़ हैं आपके, तो ये जो क्लोज़ इनमें अगर आपके आ जाए तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका 3 का, 3 के साथ ये आपका 31 है और ये आपका 13 भी बन सकता है, ये वाला ठीक हो गया जी। अब इसमें आगे चलते हैं जी। यहाँ पे आपको ये बताने जा रहा हूँ जी, ये जो इस बार की ये 2 जो कुरानंदाजियाँ हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि ये अपने यानी कि वो वीडियो में अगर किसी के साथ है, अगर यहाँ पे आपकी हेल्प हो जाती है तो यहाँ पे 3 और 8 आपका यहाँ पे सबसे पहले यही चीज़ है जी कि यहाँ पे आपको 3 8 एक तरफ है और 9 और 1 और 5 एक तरफ। ये पीछे अभी मैंने 3 के जो है आपको जो बता दिए। अब 3 में अगर ये लगता है आपका ये 35 वाला, ये 35 है और यहाँ से अगर ये 5 3 हो जाए तो वो भी आपका है। अब बात करते हैं जी जो मैंने कहा है जी, जो मुझे अच्छे लगे हैं वो आंकड़े आपको बताने जा रहा हूँ और दिखाने जा रहा हूँ जी। अल्लाह पाक बेहतर करे। सबसे पहले तो आपको कमेटी ये 81 वाली, सबसे पहले तो ये 81 वाली जो आपकी कमेटी है, तो इसमें अगर 8 आता है तो ये एक सिंगल आंकड़ा है जिसको हम गग्गो मंडी भी कहते हैं, ये सिंगल आंकड़ा 1। अगर 8 में लगता है, अगर 8 में ये 85 लग जाए तो वो भी आपका है, अगर ये 81 लग जाए तो वो भी आपका है। अब है जी एक आंकड़ा अब फर्स्ट लगे या वो सेकंड लगे, अगर किसी के समझ में आए तो दुआओं में याद रखे, वरना ये नहीं कहना जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना वो 0315 79 18 800 पूरे थे, उनसे मैं कह रहा हूँ कि ये 2 ड्रा जो है ना जी ये अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि इस वक्त जिस तरह के हालात हैं मैं उसी तरह चल रहा हूँ। हो सकता है कि आगे वीडियो हो ना हो, क्योंकि टैक्स अदा करने के लिए ना पीछे माल होना ज़रूरी है। हालात इस तरह दे ने तो लिहाजा ये इंशाल्लाह कोशिश करांगा कि एक यानी फार्मूला गैस पेपर जैसे होते हैं, ठीक है, तो ये गैस फार्मूले होते हैं जी। अगर कोई चल जाए तो चल जाए, ना चले तो ना चले, क्योंकि ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी यही फार्मूले होते हैं। जो फार्मूला होता है वो लगे तो आपका, ना लगे तो वो नसीब मुकद्दर पे है। तो अगर कोई ये कहे कि मुझे ये सिंगल वाला ये चीज़ें होती हैं तो ऐसा नहीं होता। अगर मैंने ये एक ही 6 पैकेटों में ये एक पैकेट दी है, फिर भी आप चंद भाइयों ने ना ये आंकड़ा भी और उन्होंने मुझे वॉइस भी की, तो मैंने उन्हें यही कहा था कि यार ये नसीब मुकद्दर आपका था, आपका लग गया। कहते जी टंडोला वो हमारा फर्स्ट सेकंड एक ही आंकड़ा हमने लगाया, फर्स्ट सेकंड ये टंडोला 2 के साथ लगाया था, टंडोला हमारा टूट गया है। तो मैं कहूँ कि भाई मैंने नहीं दिया था, मैंने टंडोला ही दिया था, ये वाला ही दिया था, ये मैंने 6 लिखे थे, हार्ड हो गए थे, ये भी पता है। तो ये चीज़ है कि ये सारे सिस्टम चेंज कर दिए हैं, लिहाजा उनसे जो है अलविदा। क्योंकि कल की सोच मत रखें कि कल के आने वाली कुरानंदाजी में जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनसे कह रहा हूँ, दूसरे तो छोड़े, जो अगर मैं आ गया तो वो यूट्यूब पे सारे ही आते हैं और चले जाते हैं। तो ये है जी अलविदा का निज़ाम, नज़दीक उससे पहले है कि वो भरा हुआ मेला छोड़ के चले जाएँ ना जी, वो ही बेहतर होता है। अगर इसमें कोई और चीज़ किसी के पास हो जी जो आपको अच्छी लगे या ना लगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जी। तो एक छोटा सा एक रूट है जी, वो अगर किसी भाई की समझ में आ जाए वो आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मैंने सब ये अभी 4 आंकड़े जो मैंने लिखे हैं ना वो अपने भाइयों के नाम ही हैं। ये आपका 4 का फ़र्क है। जब इसने ये वाला ये आखिरी पट्टी में ये फ़र्क 4 है, जब ये नीचे आएगा 1 6 4 9 आपका आना ज़रूरी है। फ़र्क 4 आएगा तो इसी में ये वाला, ये यहाँ से ये वाला किधर गया जी, ये वाला ये क्रॉस आपने लगाया हुआ है 1 6,
ये 1-6 आपका, यानी कि यार दोनों ही पड़े हुए हैं और इनमें 1-6 आपका लग जाता है। ये आपका फिर जब ये फ़र्क 4 आया, 3-8 आपका यहाँ लगना था, लग गया। फिर आपका फ़र्क 4 आया, यहाँ लगना था 0-5, ये आपका लग गया। अच्छा जी, चलो ये 4 फ़र्क आया, तो इसके आगे दूसरी पट्टी, वो दूसरी पट्टी हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये पड़ा हुआ था जी आपका 1-6 आपका लग जाता है। फिर 4 फ़र्क आया, तो यहाँ पे जो आपका 0-5 ये लगना था वो लग गया। अच्छा जी, उसके बाद जी ये आपका फिर 4 फ़र्क इधर, ये 4 फ़र्क यही यहाँ पे लग गया। अब यही 4 फ़र्क यहाँ पे आया, तो यहाँ पे 3-8 आपका लग गया। उसके बाद जी ये आज आपका 4 के फ़र्क है और आपका 2-7, ये बताता जाऊँ जी। ये है जी 2-7। मैंने 4 आंकड़े लिखे हैं जी, ज़्यादा नहीं लिखे हुए। ये आखिर पे आपने जिसने स्क्रीनशॉट लिया है ना, ये अभी मैंने वो लिखे हैं। ये 4 वो आंकड़े और 4 ये 8 आंकड़े आगे, उनमें दूसरों में कोई लग जाए तो वो लग सकता है जी। सबसे बेस्ट मैं आपको ये बता दूं कि इनमें आंकड़ा कौन सा लगना चाहिए। ये है जी आपका क्लोज, ये डबल आंकड़ा हो गया, ये आपका ये 37 और ये 73, ये दोनों डबल हो गया, ये वाले ठीक हो गया। अब अगर ये इनमें लग जाए, क्योंकि ये तो क्लोज आना चाहिए, अगर ये 32 से लगाता है तो वो जुट वाला सिस्टम जो है ना, वो हो सकता है ख़त्म हो जाए, ये वाला ठीक है। अगर लगेगा जुट में तो यही लगेगा, और मुझे कोई चीज़ जो है उसमें नहीं आती। ये है जी आपका 87, फिर रिपीट होने के लिए तैयार है, यही वाला जो आपका। अगर ये 82 लगाए या 28 लगाए तो वो लिखा सकता है जी, ये उसकी जो है मर्ज़ी है जी, क्या करें। ये आपका 28 का आंकड़ा जी, ये 28 का आंकड़ा ठीक हो गया जी। ये 28 का आंकड़ा, ये यहाँ लिख दूँ जी, ये 28 का आंकड़ा, ये ठीक है। मैंने वो 4 आंकड़े लिखे हैं और 4 आंकड़े ये वाले हैं, ये वाले 4 आंकड़े तो मेरे जो मुझे पसंद है ना, ये वाले जो मुझे पसंद है वो मैंने अभी ये वीडियो में 4 आंकड़े जो मुझे पसंद है उनमें एक ही पसंद है, वो मैंने एक सिंगल ही लिखा है ठीक है। अगर किसी के और सेंटर मैंने ये बताया, ये 25 लगा है, 2-7 और 2-7-0-5 आपका सेंटर है, लग जाए फाइनल शॉट लगा दी है, आगे अल्लाह बेहतर जानता है। ये आपके सेंटर है जी, ये वाले सेंटर, यहाँ पे 7 का और 2 का और 0 का और 5 का आपका सेंटर है। दुआओं में याद रखना और मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया।